सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। परमेश्वर आप सबों को बरकत दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस खड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और हम सबसे पहले उस जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे जिसके अनुग्रह के द्वारा आज हम जीवित हैं और उसके नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। आइए हम थोड़ी देर उसका धन्यवाद करें, उसके निकट आवे, उसके नाम की हम महिमा करें। उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे पिता, तू महान है परमेश्वर प्रभु जी, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर, तू अनुग्रह देने वाला पवित्र परमेश्वर है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, तू आज कल युगान एक सा बना रहता है परमेश्वर प्रभु जी। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और हर कठिनाइयों में तू हमारे साथ रहने वाला पवित्र परमेश्वर है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे वेदी के निकट आते हैं परमेश्वर, और हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर पिताजी। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं राजा। ओ राजाओं का राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम आदर करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, और सारी महिमा हम तुझे देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते यीशु राजा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते। हालेलुया। प्रेमी तेरे पाँव थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।
पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, तू सच में महान है परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर, तू अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। पिता हम तेरी आराधना करते हैं, पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु से। और प्यारे पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस आराधना में आज जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु, एक एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना प्रभु, एक एक को छू लेना मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु से। और जितने लोग जुड़ने वाले हैं प्रभु, हर वो व्यक्ति जो आज की इस आराधना में शामिल होकर प्रभु तेरी इबादत करेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे, तुझसे प्रार्थना करेंगे, हे मेरे परमेश्वर तू एक एक के जीवन में आश्चर्य कर्म करना प्रभु, एक एक के जीवन में प्रभु बदलाव को देना मेरे परमेश्वर प्रभु से। और प्यारे पिता हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी महिमा से तो भर देना मेरे परमेश्वर प्रभु से। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। प्यारे परमेश्वर आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे एक की अगुवाई कर पिता, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। आज के सुंदर समय में परमेश्वर ब्लेस करेगा मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि हम उसकी इबादत करने के लिए इस आराधना में शामिल हुए हैं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम उसकी आराधना करने के लिए हमें उत्साहित करता है। उसका प्रेम हमें उसकी महिमा के गीत गाने के लिए उत्साहित करता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम कुछ गीतों को हम गाएंगे। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े, शामिल हो और उस खुदावंत के नाम की महिमा करने पाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम गीत गाएं और हम परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें। आमीन। थैंक यू जीसस। ग्लोरी हालेलुया। स्तुति महिमा ताली बजाकर। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को
मसीह को देंगे। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझे याद करूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। मैं ग्लोरी। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी आशा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया सब मिलके गाए हालेलुया 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 हालेलुया। Glory to God, hallelujah. Urana mashakara na bara 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 bara. Oh Jesus, thank you Lord. Oh Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. अपने हाथों को स्वर कर उठाए हालेलुया 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 और प्रभु को बोले परमेश्वर मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया हालेलुया मैं स्तुति महिमा गाता हूँ परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया तूने अपना लहू को बहाकर प्रभु हमें पाप से आज़ाद किया, हमें वो पवित्र बनाया, एक प्रभु जी पवित्रता का जीवन को दिया। मेरे खुदा प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हम सब तेरे वेदी के निकट तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। हम तुझे पुकारते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, glory to God, hallelujah. ओ राना मा शखरा लबा रबा लबा अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करे और बोले हे मेरे परमेश्वर प्रभु से मैं तेरे पास में आता हूँ खुदा। और प्यारे परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ, मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। रिबा नारा नबो शेखे रे 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 बे शबारा लबा हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं आइए उसके सम्मुख में आ जाएं और उसकी महिमा करें, उसकी इबादत करें। वो हमारे जीवन का आधार है, वो हमारा सब कुछ है। I worship you Lord, I praise you Lord, you are great. सारे भलाइयों का सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। सारे भलाइयों का सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। तेरी प्रतिदिन धन्यवाद दिल के साथ।
अभिषेक कर दे, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन, धन्यवाद दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन, धन्यवाद दिल के साथ। पवित्र आत्मा से भर दे हर दिल हर क्षण प्रभु दे। पवित्र आत्मा से भर दे हर दिल हर क्षण प्रभु दे। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से मुझे भर दे। तेरी सेवा को पूरी करने रिया तारा ला बहुशा वरदानों से रिखा बाबा 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 Thank you, Lord. I praise you, Lord. You are great, Jesus. You are great, Master. Thank you, Lord. Oh, Rana Nama Shaka Ba 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 Ba. तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन, धन्यवाद दिल के साथ। प्रभु से हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु से हम तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु से हम तेरी प्रशंसा करते हैं। जितने लोग इस घड़ी मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, आशीष पाए इसी घड़ी। जो बीमार है इसी घड़ी चंगाई पाए, सारी कमजोरी दूर जाए यीशु के नाम में। रबा मामा मा शिकेरे ले ले तेरे रे बेशका बाबा बाबा मामा मामा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord. प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि प्रभु जी हम तेरे निकट पाए जाते हैं। प्रभु हम सब तेरे करीब पाए जाते हैं पिता, और हम तुझे पुकार पाते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब इस घड़ी प्रभु हम तेरे वचन में से सुनते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक से वचन के द्वारा तो बात करना पिता, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु अपने आप को तेरे वचन में मजबूत करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हर एक वचन सुनने वाले प्रभु जी अपने जीवन में तेरी महिमा को उतरते हुए यीशु के नाम से देखने पाए मेरे खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु हमारे की अगुवाई कर, हमारे को ब्लेस कर प्रभु जी। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में डाला गया, जिसके कारण से आज हम परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर में लालसा है कि हम परमेश्वर से बातें करें, उसके वचन को सुने, उसकी संगति में रखें। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होगी, हमें प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ना हमें चर्च जाने में, ना हमें बाइबल पढ़ने में, ना हमें परमेश्वर के साथ चलने में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा रहता है, ये हमारे अंदर में हमें प्रेरित करता कि जाओ तुम परमेश्वर से बातें करो, जाओ तुम उसके वचनों को स्मरण करो, जाओ तुम उसके वचन के अनुसार चलना, उसके करीब रहना। ये पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, और ये पवित्र आत्मा का फल है कि आज आप हमारे साथ इस लाइव आराधना में जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन।
हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में? परमेश्वर आज के सुंदर समय में आपको ब्लेस करे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के इन दोनों विशेष कार्यक्रम में जुड़े। संडे सुबह 9:30 बजे आराधना होती है ऑनलाइन के माध्यम से। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, प्रभु में बढ़े। और अगर आप हमारे व्यक्तिगत रूप से आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे की आराधना बीच को चलवाड़ी रांची में लगातार हो रही है। आपके पास समय है, आप अपना कीमती समय को निकालिए प्रभु के लिए, मेरे लिए नहीं। हालेलुया, प्रभु के लिए निकालिए। आपको अगर लगता है मैं जा सकता हूँ, आप आइए, आपका वेलकम है। हमारे साथ मिलकर आराधना करिए। आप वचन को सीखने पाएंगे, आप प्रार्थना में बढ़ पाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे लाइफ में आएगा, हमारे अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, हम सब कुछ बदलते हुए देखेंगे। कई बार हमारा जीवन कहां तक सीमित रह जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में, जहां पर फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत यीशु मसीह बताया। और इस दृष्टांत को बताने का मकसद क्या था कि कई बार हम और आपका जीवन कहां पर सीमित हो जा रहा है। लुक चैप्टर 18 वर्स 9 ऑनवर्ड, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9 पद से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 तरह के लोगों को, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी और दूसरा को तुच्छ जानता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दीन और नम्र करता है। आज लोगों का देखने का नजरिया इतना चेंज हो गया है कि लोग आज दूसरों को गलत तरीके से देखते हैं, एक नीचे किस्म का व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कई जगह आप जाइए, कई मिनिस्ट्री में भी ऐसा है। आपके पास पैसा, आपको बहुत पूछा जाएगा। आपके पास पैसा नहीं, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मैं एक परिवार में हाउस विजिटिंग के लिए गया। एक सिस्टर ने कहा कि ब्रदर, हमारे जस्ट बगल में एक परिवार, वहां पर प्रेयर होता है। मैंने उस पास्टर को कई बार कहा हमारे यहां आइए। वो पास्टर कभी मेरे घर में नहीं आया। वो सिस्टर का सोच में ये आया कि कहीं ना कहीं मेरा घर तो छोटा है, इसीलिए शायद ऐसा है। मेरा घर एल्बेस्टर का है, मेरा घर में ऐसा है, वैसा छोटा जगह है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस पे शायद इसीलिए पास्टर नहीं आ रहे हैं। कई बार आज लोगों का नजरिया चेंज हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस दृष्टांत के द्वारा कि यीशु मसीह किस रूप में हमें देखना चाहता है और वो क्या परिवर्तन लाना चाहता है हमारे अंदर में। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाइए, एक प्रभु में ईमानदार व्यक्ति बन के हमें दिखाना है। लिखा, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, कि यह दृष्टांत कहा। दूसरा को तुच्छ, कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाला, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। अपने आप को ऊंचा बताने वालों के लिए यहां पर बाइबल बताती, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। प्रभु की दृष्टि में हम सब एक समान है मेरे प्रिय भाई बहन। लोग बोलते थे, अरे यीशु मसीह तो पापी लोगों से बात कर रहा है, पापी लोगों को पूछता है। लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन बाइबल बताती जितना उसने धर्मी से कहा उसने पापियों के लिए भी वचनों को बताया। पापियों को भी उसने कहा अपने मन को फिराने के लिए। हालेलुया। अगर वो सिर्फ धर्मी लोगों के लिए आता तो पापियों का जीवन खत्म हो जाता। उसने उन दोनों को वो बचाना चाहता है। चाहे आप एक धार्मिकता का जीवन जी रहे, वो आपको और आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप पाप का जीवन जी रहे, वो आपको सुधारना चाहता, वो आपको बदलना चाहता है।
10 पद में उसने वो दृष्टांत कहना शुरू किया। क्या कहा? 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर, 2 तरह का व्यक्ति है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। कई बार हम इस बात को अपने अंदर में क्लेम करते हैं, अरे मैं तो तुम्हारे समान व्यभिचारी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे जैसा नहीं हूं। हम ऐसा सोचते हैं और हम बोलते हैं, और इस बात को बोलकर हम दूसरों को गिराना चाहते हैं। अपने आप को हम बड़ा बता देते हैं और दूसरों को गिराना चाहते हैं। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। प्रार्थना में भी कई बार मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रार्थना सटीक नहीं होता है। प्रेयर, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमें पता नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आप ऐसा कुछ कभी किसी को ना बोले कि किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। हमें कभी किसी को ऐसा नहीं बोलना है। हमें सीखना, मालूम है बाइबल बताती है लोगों ने उसके ऊपर में थूका, उसे मारा, उसे गालियां दी, लेकिन लिखा वो गाली के बदले गाली नहीं दिया। यह था यीशु मसीह का स्वभाव। उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया। लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे, लोग उसके विषय में उल्टी सीधी बातें सोचते थे, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह अपने आप को पवित्र बना के रखा, दीन बना के रखा। वो कहीं पर अपना बड़ाई नहीं किया, लेकिन लिखा पिता की महिमा किया वो। आज यही तो परमेश्वर चाहता है। आज हम थोड़े से पुराने विश्वासी क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर में घमंड आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर जब ब्लेसिंग देता है, हमारे अंदर में आज कई तरह की बातें आने शुरू हो जाती है। हम तो ऐसे हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आज हर एक को एक समान देखता है। जितना वो पापियों से प्रेम करता, उतना वो धर्मियों से भी प्रेम करता है। हाँ, वो पापियों के अंदर में जो पाप है उससे घृणा करता है, लेकिन वो हर एक मनुष्य से वो प्रेम करता, क्योंकि उसने हर एक मनुष्य को बनाया है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मुझे परमेश्वर ने नहीं बनाया, मुझे शैतान ने बनाया। कोई नहीं बोल सकता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की रचना की ताकत सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में है और किसी के पास नहीं। हालेलुया। एक फरीसी व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये वर्ड बहुत कठिन हो जाता हमें बोलने के लिए, हमारे लिए बोलने के लिए। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या आज हम बोल पा रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? अरे हम बहुत प्रेयर करते हैं, तुमसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, तुमसे ज्यादा हम बाइबल पढ़ते, तेरे जैसा हम व्यभिचारी नहीं है, तेरे जैसा हम अंधेर करने वाले नहीं है। इसके बजाय हम ये कहें कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। एक दूसरे को नीचे दिखाने के बजाय हम खुदा के सामने हम घुटने टेकें। आज परमेश्वर यही तो चाहता है, क्योंकि 14 पद में लिखा, मैं तुमसे कहता हुआ दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर क्या चाहता है? चाहे आपके पास में कितना भी धन दौलत संपत्ति क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता हम एक समान रहे, एक मन एक चित्त होकर हम प्रार्थना करें। वो घमंड से घृणा करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है चाहे हमारे पास कितना भी ज्यादा कुछ क्यों ना हो, वो चाहता है अपनी गलतियों को मान लेना प्रभु के सामने। हम बहुत फास्टिंग करते हैं, हम पाप नहीं करते हैं। बाइबल बताती सबने पाप किया।
मालूम है दिन भर में कई पाप हमारे जीवन से हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे हम तो आज घर में थे, दिन भर क्या पाप करेंगे, ना किसी से झगड़ा किए, ना झूठ बोले, ना किसी से बात किए, तो आज पाप कहाँ से हो गया, मैं तो बस घर में था। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान काम करता है। कैसे लोग हैं जो बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, ये भी एक पाप है बाइबल ना पढ़ना। कैसे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, ये एक पाप है कि हम परमेश्वर को जानते हुए भी हम उससे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उसके कलाम, उसके वचन को नहीं सुन रहे, ना उसको हम महत्व दे रहे हैं अपने लाइफ में। ये एक पाप है और इन्हीं पापों से वो बचने को कहता है, इसीलिए वो परिवर्तन लाना चाहता है। हम इसके बजाय ये ना कहें कि हम अंधेर करने वाले नहीं, हम ये कहें प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने दीन और नम्र करता हूं, मैं अपने आप को तेरे सम्मुख में मैं लाता हूं। मालूम है लूका उसका 19 अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था, जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, बहुत पैसा था, वो सब कुछ उसके पास था जो उसको चाहिए था। कोई ऐसी चीजों की कमी और घटी उसके पास में नहीं थी। अपने समय में वो बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन उसका नेचर, उसका बिहेवियर इतना खराब था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोग उसको तुच्छ समझते थे। लोग सोचते थे ये तो बहुत बड़ा पापी है, जक्कई को लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाइबल बताती है उसके अंदर एक चाहत आया कि मैं यीशु मसीह को देखूं। एक ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति जो कभी अपने जीवन में अच्छा काम नहीं किया, वो व्यक्ति यीशु मसीह को जब देखने के लिए चाहत कर रहा है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं कि वो कौन सा है, कैसा दिखाई देता है, लिखा यीशु मसीह उसके पास आ खड़ा हुआ। आप कितना भी पाप करते क्यों ना हो, आपके अंदर में कितना भी वो बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या, पाप क्यों ना हो, अगर आपके अंदर में ये विश्वास है कि मैं यीशु से मिलना चाहता हूं, मैं यीशु से मैं मिलूंगा, मैं उससे बातें करूंगा, मैं उसे देखना चाहता हूं, अगर आपके अंदर में ये लालसा है तो आप 100% प्रभु का दर्शन को पाएंगे। हालेलुया। चुंगी लेने वाला कोई पवित्र व्यक्ति नहीं था ये जक्कई, लेकिन भी लिखा है यीशु मसीह उसके घर में गया। जब घर में जा रहे, लोग बोल रहे अरे पापी के यहां जा रहा है, कुड़कुड़ाना शुरू हुए। प्रभु हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। इस गलत फहमी में ना रहे मेरा घर बहुत छोटा है, हम कैसे हम प्रार्थना करेंगे, कैसे हम प्रचारकों को अपने घर में बुलाएंगे। बुलाइए अपने परमेश्वर के दास दासियों को, जिनको आप जानते हैं, बुलाइए, उनके साथ मिलिए, बैठिए। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, आशीष मिलेगा। मेरे प्रिय ये सच बात है, जितना आप परमेश्वर के दास और दासियों का सेवा में आप आगे आएंगे, उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप जानते हैं सारपत की विधवा स्त्री को, एलिया जो परमेश्वर का दास था, जब उसकी सेवा टाल वो कर रही थी, बाइबल बताती उसके कुप्पी से मैदा भी नहीं घटा। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लिखा है उस सारपत की विधवा घर में कैसे परमेश्वर का ब्लेसिंग आना शुरू हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर की दास की सेवा कर रही थी। राहब को आप जानते होंगे, वो परमेश्वर के दो ऐसे व्यक्ति जो भेद लेने के लिए यरीहो को गए थे, कैसे वो परमेश्वर के दासों को बचा के रखी, छिपा कर रखी। जवाबी में क्या हुआ, सारे लोग मर गए, लेकिन राहब और उसका परिवार बचाया गया। यह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप पूरे भारत से, आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप अपने पास्टर, अपने सेवक, अपने सेविकाओं से हमेशा आप मिले रहें, प्रार्थना करें उनके साथ। चाहिए आप उनको अपने घर में बुलाएं, उनसे बातें करें, प्रार्थना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये परमेश्वर का ब्लेसिंग आता है कि आप अगर उसको कुछ खिला भी रहे हैं, आप कुछ दे भी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, परमेश्वर का आशीष आएगा ऐसा करने से। इसलिए आशीष को पाने से ना रुके, क्योंकि यही आशीष आपके दुख के समय में आनंद बनकर आपके साथ में रहेगा। आप जीवन भर पाप किए और आशा लगाए रखें कि हमको बहुत अच्छा आशीष मिलेगा, शांति मिलेगा। कैसे मिलेगा?
आपने अपने आप को बदला नहीं। जक्कई क्या क्या मालूम है, यीशु मसीह को आनंद के साथ अपने घर में ले गया, और जैसे यीशु मसीह उसके घर में गया, जक्कई खुद खड़ा हो गया। एक परिवर्तन उसके अंदर में आया। क्या आया परिवर्तन? कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, जिसका मैंने लूटा अन्याय किया है, मैं चौगुना वापस कर दूंगा। एक परिवर्तन उसके अंदर में आया। आज तक जो आप नहीं किए हैं, आज तक अपने आप को नहीं बदला, लेकिन प्रभु चाहता कि अब वो समय कि हम अपने आप को बदले। जो हम नहीं कर सकते थे अब हम वो करें। ये सबको लूटने वाला व्यक्ति अब बोल रहा है मैं दान देना शुरू करूंगा। परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष आप सबों के लिए रखा है जो मुझे लाइव देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा। जक्कई बाइबल बताती खुद खड़ा हुआ। यीशु मसीह ये नहीं बोला तुम ये करना हो। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारा पास्टर तो हमें दान के विषय में बोला ही नहीं, दशवांश के विषय में मुझे तो बोला ही नहीं, इसका मतलब मुझे दान और दशवांश देना नहीं है। मेरा पास्टर तो बोला ही नहीं कि सपोर्ट करने के लिए, तो मैं क्यों करूं सपोर्ट। यीशु मसीह जक्कई को बोला, जक्कई आज से कंगाल लोगों को धन दौलत देना नहीं। जक्कई खुद खड़ा हो। यही है परिवर्तन कि आप यीशु मसीह को जान गए और आपने अपने आप को बदला कि नहीं, मुझे अब प्रभु में ईमानदार व्यक्ति बनना, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना, और आप आगे आ रहे हैं। परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं वो बता रहा हूं कि प्रभु का ब्लेसिंग कैसे आता है लाइफ में। हम फरीसी व्यक्ति ना बन जाएं, जो व्यक्ति अपने आप को बोल रहा है मैं तो बहुत प्रेयर करता हूं, मैं हमेशा दशवांश देता हूं, मैं हमेशा बाइबल पढ़ता हूं। हाँ, ये सब करना है, लेकिन अपने आप को नम्र बनाकर चलना है। ये था यीशु मसीह कहने का मतलब। हम बहुत 20 साल से विश्वास करते हैं, 20 साल हो गया मेरा विश्वास का, और हम इतना तारीफ करते हैं जितना हमारे जीवन में है भी नहीं। मैं अभी यंग एज का हूँ। जब मैं जाता हूँ कई बुजुर्ग लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग बताते थे आपका एज में थे ना ब्रदर, तो आपका एज में हम भी ऐसा किया करते थे, ऐसा वैसा किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया। सवाल यही है, यंग एज में आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अब जब लंबे समय से विश्वासी बन गए तो हमारे अंदर में अब क्या आ गया? घमंड आ गया। हम ना प्रार्थना कर रहे ना बाइबल पढ़ रहे, हम तो सोचते हैं परमेश्वर बहुत करीब रहते। कैसे रहेंगे? आप किसी भी एज में क्यों ना हो, अगर आप प्रार्थना नहीं करते आप प्रभु के करीब नहीं रह सकते हैं। चाहे आप अपने बुढ़ापा में भी क्यों ना हो, आपको प्रेयर करना ही है। आप अपनी जवानी अवस्था में क्यों ना हो, आपको प्रार्थना करना ही है। ये मत सोचिए कि मेरा समय अब चला गया प्रार्थना करने का, मेरा समय चला गया बाइबल पढ़ने का। ये गलत फहमी में ना रहे। एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना एक जवान व्यक्ति विश्वास करता है। जवान लोग कई बार हम सोचते हैं मेरा तो बहुत समय है अभी जीना। याद रखिए, लिखा उसने कहा तुमको जो करना करो, लेकिन एक बार न्याय भी होगा, इस बात को याद रखना। हर एक कामों का प्रतिफल परमेश्वर के पास से वो देगा। अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करिए, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करिए। वो जीवन देगा, वो अभिषेक देगा, वो सामर्थ देगा, वो आपके जीवन में काम करेगा। क्या आप तैयार हैं उसके कार्य को करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसके पीछे चलने के लिए? यीशु मसीह मालूम है क्या प्रचार किया शुरुआती दौर में? मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17 पद में, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, उसने कहा उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने हर एक एज वालों को कहा, सिर्फ बुढ़ापे में जी रहे उनको नहीं, सिर्फ जवान बच्चों को नहीं, हर एक व्यक्ति को कहा अपना मन फिराओ। आज
अपने मन को फिराना है। यीशु मसीह का टारगेट यही था। जक्कई ने अपना मन को फिराकर कहा, मैं आपसे ईमानदार व्यक्ति बन जाता हूं। आज हमारा आपकी बारी है। आज तक जो आप नहीं किए, आप बोलिए मैं आज से करूंगा परमेश्वर, मैं ये करके दिखाऊंगा परमेश्वर। तकलीफ हो सकता है लेकिन आशीष अवश्य मिलेगी। कोई पाप को छोड़ने में तकलीफ हो सकता है, मुसीबतें आ सकती है, लेकिन आशीष याद रखिए उससे दुगना मिलेगी। जो काम आज तक नहीं किए, हो सके जब आप करेंगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए ब्लेसिंग अवश्य मिलेंगे। किसी ने मुझसे कहा, ब्रदर मेरा सैलरी इतना है लेकिन इतना लोन मैं ले चुका हूं कि लोन सब लेके सारा पैसा कट कर मुझे बहुत कम पैसा मिलता है। अब मैं दशवांश कैसे दूं, मैं कितना दूं? मुझे 1 लाख मिल रहा है, अब मुझे 10,000 रुपये बस मेरा बच रहा है। अब मैं 10,000 का दशवांश दूं या 1 लाख का मैं दशवांश दूं? एक बहुत बड़ा सवाल था। मैंने इसी बात को कहा, आपने जो लोन लिया, क्या परमेश्वर से आपने पूछ के लोन लिया कि परमेश्वर? आज मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यही प्रॉब्लम है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर से जो ईमानदारी उसको दूर कर दे रहा है। मत करिए ऐसा। शैतान तो ऐसे ही पीछे पड़ा हुआ है, जब हम पाप करेंगे तो और हमारे जो आशीष हमें मिल रही वो भी चला जाएगा। जो हिस्सा उसने कहा, जो कैसर का उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो। परिवर्तन आज हमारे लाइफ में आना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। यीशु मसीह ने क्या कहा जक्कई के घर में कि आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह कब उद्धार कहता आपके लाइफ में कि आज ये व्यक्ति ने उद्धार पाया है? कब कहेगा? जब आप रियली में बदल जाएंगे। अगर अभी तक नहीं बदले हैं, अभी तक आप वचन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए अभी भी यीशु मसीह ये नहीं कहा कि आप उद्धार पा गए। भले आप बपतिस्मा ले लिए होंगे। कई लोग सोचते बपतिस्मा ले लिया अब मेरा उद्धार हो गया। नहीं, उद्धार कहने का मतलब बदल जाना। जक्कई पूरी रीति से बदलकर वो खुद खड़ा होकर बोला कि मैं आज से ये करूंगा, मैंने जितना लूटा मैं वापस कर दूंगा, उसका 4 गुना मैं वापस करूंगा। परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता आज आपके लाइफ में। प्रभु के प्रति ईमानदार बनिए, सच्चे बनिए और प्रभु में बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर में? क्या आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर में? परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसलिए आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से और बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, परमेश्वर मेरे जीवन में परिवर्तन को दे, परमेश्वर मुझे अभिषेक को दे, परमेश्वर रीखा बाबा 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 माशे। हालेलुया। प्रभु को बोलिए, पिता मैं पूरी रीति से बदल जाने पाऊं, मैं पूरी रीति से बदल जाने पाऊं परमेश्वर, मैं पूरी रीति से बदल जाने पाऊं परमेश्वर। मेरे अंदर में बदलाव आए परमेश्वर, मेरे अंदर में सुधार आए परमेश्वर। हो राना मा शाखा बाबा 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 मामा 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 मंदिर बिशाकारा लबा, हो राना ना 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 मंदिर बिशाकारा लबा रबा लबा लबा लबा। हालेलुया। मुझे पूरी रीति से बदल परमेश्वर, मुझे पूरी रीति से बदल दे परमेश्वर। बोलिए, मैं उद्धार पाना चाहता हूं परमेश्वर। प्रभु, छोटा छोटा पाप आज हमें उद्धार पाने से रोक रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, और इन्हीं पापों के कारण से आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में रुकावटें, बाधाएं आ रही है। यही कारण है आज प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मैं पूरी रीति से बदलना चाहता हूं परमेश्वर, मुझे आज पूरी रीति से बदल दे परमेश्वर। आज मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए मुझे प्रेरित कहता है, प्रेरित कर रहा है इस बात को बोलने के लिए कि अगर आप अपने आप को बदल लिए, आपका आने वाला जनरेशन बदल जाएगा। लेकिन अगर आज आप अपने आप को बदले नहीं, आपका जनरेशन जैसा आपका जीवन चल रहा वही चलता आएगा। शैतान बर्बाद करने में लगा हुआ है।
जब हम बदल जाएंगे, खासकर जितने माता पिता हैं, अगर आप बदल जाएंगे, आपके बच्चों को बदलने में समय नहीं लगेगा। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। हो रिखा बाबा 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 मामा मामा मंदिरड़ी बिशाकारा लबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आप सबों के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। जब हम गीत गाते हैं, अपने हाथों को उठाएं। आप जानते हैं तो गीत को गाएं, और नहीं जानते आप प्रार्थना करें। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर आप सबों को छुएगा। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर आज आपके जीवन में अभिषेक को देगा। हो राना माशा का बाबा 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 मामा मामा दे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि मैं तेरे जैसा दिखूं। मैं निवेदन लिखते जाए। जैसे जक्कई अपने आप को बदल दिया, उसके लिए बदलना बड़ा कठिन हो सकता था, क्योंकि उसने जीवन भर लोगों को लूटा, लेकिन लिखा है उसने अपने आप को बदला। आज प्रभु चाहता है परिवर्तन हो जाए, अपने आप को परिवर्तित कर दे, एक नया स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाए, एक नया व्यक्ति बन जाए हम यीशु के नाम में। ग्लोरी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बोलिए परमेश्वर तेरा वचन मेरे दिल में मैं रखने पाऊं, प्यार में तुझसे करने पाऊं, प्रार्थना में मैं बल पाऊं। थैंक यू लॉर्ड। लिखते जाए प्रार्थना निवेदन, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। ग्लोरी। प्यार में तुझसे
पवित्र मुझे बना दे प्रभु। लिखा बाबा 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 परमेश्वर के को छूले भी ऐसी घड़ी जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इसी घड़ी एक एक जीवन को अभिषेक कर छूले। सारे बंधन इसी घड़ी टूट जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारियां दूर हो जाए। जिनको शरीर में दर्द है इसी घड़ी आजाद हो जाए। चंगाई को पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देता हूँ, एक एक के शरीर को छोड़ दे इसी घड़ी। सारी बीमारियां बाहर जाए यीशु के नाम में। हर एक कमजोरियां बाहर जाए, हर एक प्रकार का शारीरिक दर्द बाहर जाए, पीड़ा बाहर जाए यीशु के नाम में। एक एक को हील कर, एक एक को छूले, एक एक को चंगाई दे यीशु के नाम में। राबा बाबा 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 शे रेखे रे ले 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 चंदन ना बारा बारा बारा। परमेश्वर अभिषेक करे के जीवन को। ग्लोरी तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे मैं सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा, परिवर्तन को देगा, अभिषेक को देगा यीशु के नाम में। राबा बाबला लेबे रेबे लेबे शंदरा लाकुरा नमा रखा बाबा 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 रिखारा लबा शंदरा लबा रबा 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 रबा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। हो रा बाबा शिखी बाबा बाबा बाबा। जहाँ आपको तकलीफ है उस जगह में अपने हाथों को रखिए। जहाँ आपको दर्द है, तकलीफ है, घाव है, सूजन है, बीमारी है, समस्या, अपने उस जगह में अपने हाथ को रखिए। प्रभु पिता इस घड़ी जहाँ कहीं भी प्रिय लोग अपना हाथ को रखे हैं, पिता मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, सारा दर्द, बीमारी, सूजन, घाव, तकलीफ, ओह राखो रियान बारांदोरे रे बे शाकारालाबा, सारी बीमारियां बाहर जाए यीशु के नाम में। जहां भी हाथ रखे वहां पर से तेरा कार्य होना शुरू हो जाए और चंगे हो जाए प्रिय लोग। सारी बीमारियां बाहर, सारा दर्द बाहर, कैंसर, ट्यूमर, गांठ, पथरी, ओ रिखारालाबा, गिल्टी, ओ राबो शाकारालाबा, एक एक के शरीर से बाहर जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रकार का परमेश्वर प्रभु जी अंधकार की शक्तियां बाहर जाए, जादू टोना तंत्र मंत्र शक्तियां बाहर जाए। एक एक को अच्छा स्वास्थ्य, एक एक को गुड हेल्थ को देना प्रभु जी। हर एक को अपनी आत्मा से भर देना प्रभु जी, परिवर्तन को देना मेरे परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं है वो यीशु के नाम में जॉब को प्राप्त करे, गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करे, उनके लिए दरवाजा खुलने पाए प्रभु। जॉब का दरवाजा खुल जाए यीशु के नाम में। रिखा रा 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 बांधे रे बे, एक एक घर में उद्धार को देना प्रभु। हर एक प्रकार का नशा पान की आत्मा एक एक घर परिवार से दूर हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। हर वो व्यक्ति जो विवाह के बंधन में जुड़ना चाहता है प्रभु, ओ प्यारे परमेश्वर, जो अपने रिश्ते के लिए परेशान है, यीशु के नाम से अच्छा लाइफ पार्टनर देना प्रभु, ताकि विवाह के बंधन में प्रिय लोग सही समय में जुड़ने पाए यीशु के नाम से। रबो शंदर अलाकुरा रबा, हे मेरे परमेश्वर, एक एक के जीवन को अभिषेक कर, एक एक के जीवन में नया कार्य कर, आश्चर्य कर्म को करना मेरे परमेश्वर। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने दिया है, सारे निवेदन जो कमेंट
में लिखे गए यीशु के नाम में गवाही उतरने पाए प्रभु। सारे निवेदन को स्वीकार करना और एक एक को गवाही का भरा हुआ जीवन देना यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर, कोई बीमार ना रहे, कोई कमजोर ना रहे प्रभु। हर एक को इसी घड़ी मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। एक एक को छू ले, बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाए, हर एक प्रकार का घाव ब्लीडिंग यीशु के नाम में दूर हो जाए। जिनको संतान की आशीष चाहिए वो संतान की आशीष को प्राप्त करे। ओ राना माशा, जो फाइनेंस में स्ट्रांग होना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ में मदद कर। ओ राना मा शेखे बाबा 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 मामा मामा, एक एक के जीवन को छू ले, एक एक को ब्लेस कर अपनी आत्मा से भर दे। पिता, इस घड़ी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु इस घड़ी तेरी सेवकाई के लिए अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट प्रभु इस घड़ी देंगे परमेश्वर, हर एक देने वालों को ब्लेस करना। जिस अकाउंट से प्रिय लोग शेयर करेंगे वो अकाउंट दुगुनी रीति से आशीष से भर दिया जाने पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करना। हर एक के लिए सेवा का देना प्रभु व्यर्थ ना जाए, लेकिन आशीष प्रिय लोग प्राप्त करें। धन्यवाद देते यीशु, तूने प्रार्थना को सुना है। आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते, हर एक देने वालों को आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। कई सारी प्रार्थना निवेदन है, चिंता मत करिए, मैं लगातार प्रार्थना करता हूं। वो परमेश्वर सारी चीजों को आप ठीक करने के लिए जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? उसने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और आज आप विश्वास कर लीजिए, आपकी बीमारियां, आपका दुख, आपका तकलीफ खत्म हो गया। आपको प्रभु ने एक अच्छा जॉब दिया, आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, विश्वास कर लीजिए। यही तो है गवाही का सबसे बड़ा कड़ी कि हम विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करेगा, वो परिवर्तन को देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। आप अपना दान, दशवांश, भेंट, जो भी थैंक्स गिविंग ऑफरिंग प्रभु जो भी आपको बांटता है बड़ी उदारता के साथ दे। आप जो कुछ भी देते हैं हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में जो खर्च होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में आराधना हो रही है, उन सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। और जब आप देते हैं अपना नाम जरूर आप लिख कर दे। आने वाले सैटरडे को उनके लिए विशेष वचन से पहले प्रार्थना भी किया जाएगा, लगातार किया जाता है, इसलिए जरूर अपना नाम लिख कर दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे और हम गीत गाएंगे और हम उसके नाम की आराधना करेंगे।
जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करे, आशीष दे। ग्लोरी। जब आप दे रहे अपना नाम जरूर आप लिखें। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर तू महान है, तूने अनुग्रह किया प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर की आज हर एक व्यक्ति अपने अपने जगहों से प्रभु इस आराधना में शामिल हुए और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा तारीफ कर पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर प्रभु से जितने लोग जुड़े, वचन को सुने और परमेश्वर एक परिवर्तन प्रभु जो तू हमारे जीवन में चाहता है प्रभु, हम फरीसी का जीवन ना जीकर परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तुझ में बढ़ने वाले हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जैसा जकई बदला वैसा हमारे अंदर में भी बदलाव को देना परमेश्वर प्रभु, ताकि प्यारे परमेश्वर हम एक दिन तेरे साथ बादलों पे उठा लिए जाए। खुदावंद एक एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना। जितने जरूरतें हैं प्रियों को प्रभु पिता, उससे कई गुना बढ़कर तो इन्हें आशीष देना मेरे परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दशवांश भेंट दिया, हर एक देने वालों को आशीष देना, उनके भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। और आर्थिक रूप से जो कमजोर है यीशु के नाम में उन्हें स्ट्रांग करना प्रभु। हर एक देने वालों को बरकत देना परमेश्वर प्रभु जी। और पिता, मैं प्रेयर करता हूं जितने लोग शामिल हुए हर एक का परिवार प्रभु तेरी महिमा में प्रेम में आगे बढ़ता चला जाए। सारा प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु के नाम में गवाही में बदलने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हम
हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारे साथ आज की इस आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। याद रखें, संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना, बुधवार शाम 7:30 बजे फास्ट चंगाई आराधना और शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़े रहें और आत्मिक रूप में स्ट्रांग हो। आमेन। हालेलुया। हमारा ऑनलाइन आराधना का एक ही मकसद है कि हम आत्मिक रूप में उन्नति करें, हम मजबूत हो जाएं। आमेन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको अपनी महिमा में आगे बढ़ाएगा? हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर आप सबों के जीवन में अपना परिवर्तन को भी देगा मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम उसके पास, उसके करीब आएंगे। आप चाहते हैं आपके घर में प्रार्थना हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमेन। हालेलुया। और अगर आपको प्रभु उभारता इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, आप कभी भी अपना दान दशवांश भेंट आप कभी भी सप्ताह के किसी भी दिन आप दे सकते हैं। हमारा जो डिटेल है वो सेम जो ऑफरिंग के टाइम था वही सेम डिटेल है। बस अपना नाम लिखकर ज़रूर आप दें और उसका जब भी आप देंगे उसका आने वाला सैटरडे को आपके लिए विशेष वचन से पहले प्रार्थना किया जाएगा। आप चाहते हैं आपका नाम गुप्त रखा जाए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप ज़रूर उसमें हमें मैसेज कर हमें इसकी सूचना दे सकते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच कोचा लवाडी रांची में लगातार व्यक्तिगत रूप से आराधना हो रही है। आप यहाँ भी आकर आराधना कर सकते हैं, हमारी आराधना में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबों के जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आप सबों के जीवन में अपनी आशीष को देगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आराधना के हर एक आराधना में आप शामिल हो पाएंगे। हमारा व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है, अगर आप चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ना, अपना नेम और अपना एड्रेस लिखकर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिए 7903933793 जो आपके स्क्रीन के नीचे में दिखाया जा रहा है। आप उसमें हमें मैसेज करिए और आपको अपना नेम और अपना एड्रेस लिखकर भेजना है। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जहां आप मसीह रिलेटेड फोटोज, वीडियोस, वचन आप शेयर कर सकते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो उसमें जुड़े हैं वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।